हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में पूरी डिटेल्स बताई थी। अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप उसको चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको सीएसएस की ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। इस तरीके से गाइस पूरा सीएसएस हम कवर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं अभिनव कुमार, आपका टेक्निकल कोच, जहां मैं बात करता हूं सिर्फ आईटी के बारे में। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सीएसएस की डिस्प्ले प्रॉपर्टी के बारे में डिस्क्राइब किया था। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। आज बेसिकली मैं आपको सीएसएस के ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल्स बताऊंगा। इस तरीके से गाइस पूरा सीएसएस कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। आज बेसिकली गाइस हमारी 13 नंबर सीएसएस की क्लास है, तो वही सेम प्रोसीजर से पेज को मैं 13.html से सेव करूंगा। देन ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के बारे में आपको कमेंट में डाल दूंगा कि आज बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी होती है और कैसे कैसे हम यूज करते हैं, वो सब चीजें मैं आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले पेज को सेव एज करते हैं, जैसा हम हमेशा करते आए हैं। पेज को सेव एज करूंगा मैं लाइक 13.html से। सेम फोल्डर है, html के अंदर css फोल्डर है, उसी में हम शुरू से काम करते आ रहे हैं। 13.html पेज को सेव एज कर दिया। पेज को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर आएगा विजिबल। लाइक html बेसिक स्ट्रक्चर, और इसके अंदर हेड हेड क्लोज किया। टाइटल टाइटल के अंदर बेसिकली मैं आपको ओवरफ्लो प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। सीएसएस ओवरफ्लो, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, तो मैंने टाइटल में डाल दिया है। बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी के अंदर मैं आपको सबसे पहले कमेंट डालिएगा, इस बता देता हूँ कि इस ओवरफ्लो में क्या होता है। बेसिकली ओवरफ्लो क्या प्रॉपर्टी है, लाइक मान के चलिए आप कोई भी वेब पेज पर कोई भी एक बॉक्स सेट कर रहे हैं, जिसको हम डिवीजन या बॉक्स आप कुछ भी बोल सकते हैं अभी, क्योंकि हम लेआउट में पूरा डिव के बारे में पढ़ेंगे। तो सीएसएस से उसकी जब हम बॉक्स डालते हैं तो उसमें अगर हम हाइट कम डालते हैं और डेटा ज्यादा हो जाता है तो ओवरफ्लो हो जाता है। मीन्स डेटा उस कंटेनर से बाहर आ जाता है। तो वो कंटेनर किस तरीके से बिहेव करे, डेटा में विजिबल करना है नहीं करना, या उसके अंदर स्क्रॉल वगैरह हम लगा सकते हैं, ऑटो भी होता है, वो सब चीजें कैसे काम करती है वो चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ओवरफ्लो प्रॉपर्टी बेसिकली इसी चीज को कंट्रोल करती है। तो ओवरफ्लो के अंदर हमारी जो जो वैल्यू रहेगी वो कौन सी है, चार वैल्यू बेसिकली होती है ओवरफ्लो में। फर्स्ट, इसके अंदर ओवरफ्लो विजिबल होता है, जो आपका डिफॉल्ट होता है ओवरफ्लो विजिबल। ओवरफ्लो विजिबल, इसको मैं डिफॉल्ट लिख रहा हूँ क्योंकि डिफॉल्ट होता है, मीन्स इसको लगाने की नीड नहीं होती, नहीं भी लगाएंगे तो डिफॉल्ट ऐसा वर्क होगा। मैं लगा के दिखाऊंगा अभी आपको इसको। देन ओवरफ्लो, आपका ओवरफ्लो इसके अंदर आपका हिडन हो सकता है कि जब डेटा आपका बाहर आ जाए अपने कंटेनर डिव से तो उसको हम हिडन कर सकते हैं। बेसिकली हिडन एक वैल्यू होती है, तो वो हम लगा के देखेंगे। देन अगर आप चाहते हो हिडन ना हो तो ओवरफ्लो के अंदर हम इसको ऑटो कर सकते हैं। देन आपकी फोर्थ पे ओवरफ्लो, आपका स्क्रॉल। स्क्रॉल किस तरीके से वर्क करेगा गाइस, वो भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। और आपका एक फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी बना सकते हैं, जो ओवरफ्लो हमने जो टेबल में भी लगाया था इसको, जब हमने टेबल को रिस्पॉन्सिव किया था। ओवरफ्लो एक्स, एक्स भी अलग से वैल्यू डाल सकते हैं। और आपका सिक्स पे ओवरफ्लो वाई, मीन्स एक्स और वाई को हम अलग अलग कंट्रोल अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक्स होता है हॉरिजेंटल और वाई होता है वर्टिकली, उसको मैनेज करना। उसके लिए ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई बनाया गया है। चलिए गाइस, जब इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले गाइस मैं आपको ओवरफ्लो विजिबल क्या होता है बेसिकली वो आपको समझाने के लिए एक टैग ले लेता हूँ, उसमें कुछ डेटा डाल देता हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर होगा ओवरफ्लो विजिबल बेसिकली ओवरफ्लो प्रॉपर्टी किस तरीके से काम करती है और उसमें भी सारी वैल्यू क्यों लगाते हैं और किस तरीके से यूज करते हैं, वो आपको डिटेल से बताऊंगा। तो लाइक मैंने एक पैराग्राफ टैग ले लिया और इसमें मैंने लिखा दिस इज टेस्टिंग डेटा लाइक समथिंग, इस तरीके से डाल दिया। और थोड़ा सा मैं इस डेटा को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा डेटा चाहिए आपको थोड़ा सा क्लियर समझाने के लिए। तो मैंने बेसिकली डेटा को थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, बेसिकली इस तरीके से रिपीट कर दिया। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको रख सकते हैं जैसा भी आपको रखना हो। तो मैंने ऐसे कर दिया। आज मैं इसमें थोड़ा सीएसएस लगाऊंगा, इससे थोड़ा आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ।
ये डेटा मैंने इतना एक पैराग्राफ में डाल दिया है। अभी बिल्कुल नॉर्मल है। पेज को एक बार रन कर लेते हैं और उसको CSS से थोड़ा सेट करके दिखाऊंगा किस तरीके से हम कर सकते हैं। हमारा पेज 13.html से है, तो मैं इसको अपने मोजिला फायरफॉक्स पे ओपन कर रहा हूँ। आप अपने किसी भी फेवरेट ब्राउजर पे इसको रन कर सकते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट जो पैराग्राफ लिखा है वो इस तरीके से आ रहा है। थोड़ा CSS से आप इसको सेट करेंगे और प्रॉपर्टीज ओवरफ्लो की लगा के देखेंगे कैसे काम कर रही है। तो उसके लिए हम इंटरनल CSS ही बना रहे हैं। आप चाहो तो इसके लिए आप इनलाइन या कोई भी आपको फेवरेट जो सिलेक्टर हो वो आप यूज कर सकते हैं, इसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं। स्टाइल मैं इंटरनल लगा रहा हूँ और एक क्लास लगाऊंगा इसके अंदर, लाइक वन नाम से मैंने एक क्लास बना ली और इसको मैं अब यूज कर रहा हूँ इसके अंदर। सबसे पहले गाइज मैं इसमें एक बॉर्डर लगा देता हूँ जिससे आपको उसका एरिया दिख जाएगा। 2 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। और मैं इसमें विड्थ भी दे रहा हूँ। विड्थ मैंने लाइक इसकी 200 पिक्सल दे दी। और इसमें हाइट देना बहुत कंपलसरी है ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में, क्योंकि हाइट को ही कंट्रोल करता है। विड्थ तो आपकी ऑटो हो जाती है एक तरीके से। हाइट आपका विड्थ मतलब जितना है उतना स्क्रॉल पे आएगा, बट हाइट यहाँ देना जरूरी है। तो मैं हाइट इसकी लाइक 300 पिक्सल मैंने दे दी है और विड्थ मैंने 200 पिक्सल जस्ट दी है। एक बार इस क्लास को इस पे लगा देते हैं और एक बार चेक करते हैं अभी क्या हो रहा है इसके साथ। लाइक क्लास 1 मैंने कॉल करा। पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो अभी आप देखोगे हाइट मेरी ज्यादा है अभी, और डेटा भी इसके अंदर और आ सकता है, और जितना विड्थ दिया उतना आ गया है, ठीक है गाइस। अभी हम डेटा को और रिपीट कर लेते हैं। मीन्स इस बॉक्स को पूरा मैं एक तरीके से फुल कर लूंगा। मान के चलिए कोई आप वेबसाइट पे कोई बॉक्सेस बना रहे हैं, कोई भी ऐसे नीड होती है हमें, तो उसमें कंटेंट जस्ट उतना ही चाहिए जैसे मैंने इतना रिपीट कर दिया। तो अभी देखिए क्या होगा आपका। अब आप देख रहे हो कि एक तरीके से मेरा जो रेड वाला बॉर्डर है, बॉर्डर बेसिकली लगाया इसलिए कि आपको दिखा पाऊँ कि मेरा मान के चलो कोई भी एक आपका बॉक्स बना रहा था, वो उतनी हाइट का ही चाहता था मैं, और डेटा उतने में ही आए। लेकिन अभी क्या हुआ, डेटा तो उससे ज्यादा हो गया, तो उससे बाहर आ गया, जिसको बेसिकली ओवरफ्लो बोलते हैं। ये डेटा एक तरीके से ओवरफ्लो हो गया है अपने डिप से, अपने कंटेनर से, अपने बॉक्स से। तो इसको बाय डिफॉल्ट ओवरफ्लो विजिबल ही बोला जाता है। जो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है इसे डिफॉल्ट बोलते हैं। मीन्स मैं इसके अंदर अगर ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ओवरफ्लो और विजिबल लिखा, ये आपको लिखने की नीड नहीं होती है गाइस, फिर भी मैं लगा रहा हूँ क्योंकि डिफॉल्ट होता है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिफॉल्ट ओवरफ्लो विजिबल है। तो इससे अभी कोई इफेक्ट नहीं हुआ। जैसे डेटा आपका बाहर आ रहा था बॉक्स से वैसे ही आ रहा है। तो ओवरफ्लो विजिबल इज अ डिफॉल्ट प्रॉपर्टी, वो बेसिकली डेटा को बाहर दिखाता ही है, दिखाता है। अब हमारा जो दूसरा है ओवरफ्लो हिडन। ओवरफ्लो हिडन बेसिकली करेगा क्या, आपका जो डेटा है जितनी मैंने उसमें हाइट दी है, लाइक मैंने हाइट उसमें 300 पिक्सल दी है, तो उसी बॉर्डर के लेवल तक आएगा। उसके बाद का डेटा एक तरीके से आपका हिडन हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, यूजर को, एंड यूजर को विजिबल नहीं होगा। एक बार इसको लगा के देखते हैं। ओवरफ्लो विजिबल की जगह पे मैंने ओवरफ्लो हिडन कर दिया चेंज। अब इसको चेक करते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप देखोगे जितना मेरा उस बॉक्स की हाइट है, डेटा उतना ही आया। जो डेटा उससे बाहर जा रहा था, ओवरफ्लो हो रहा था, वो डेटा एक तरीके से हाइड हो गया। इसको बेसिकली ओवरफ्लो हिडन यूज करके यूज किया जाता है, ठीक है गाइस। अब हम अगर दूसरे की बात करें, जैसे कई बार हमें नीड होता है कि भाई डेटा एक तरीके से हाइड हो गया, मीन्स इन्फॉर्मेशन एक तरीके से यूजर को आधी मिल रही है, कुछ भी है, कट गया डेटा आपका। अगर आप चाहते हो वो ना कटे, तो उस केस में हम ऑटो लगा देते हैं। तो ऑटो लगा के देखते हैं एक बार। ऑटो में क्या होगा, बेसिकली आपका जहां नीड होगी वहां पर आपका एक तरीके से स्क्रॉल बार एक्सेस हो जाएगा, स्क्रॉल बार बन जाएगा। तो ऑटो में देखो एक तरीके से आपका जो वाई एक्सिस है, आपका वाई में स्क्रॉल आ गया, ठीक है। तो इसको बेसिकली ऑटो बोलते हैं। ऑटो में बस फायदा ये होता है जहां नीड होती है वहीं पे ही स्क्रॉल आता है। जैसे इसको वाई में नीड थी क्योंकि डेटा ज्यादा था, बॉक्स की हाइट कम थी, तो इसलिए वाई में आया। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में नहीं आया। हॉरिजॉन्टल में भी तब आता जब उसमें अगर उसको नीड होती, तो लाइक हॉरिजॉन्टल की मान के चलिए मैंने विथ आपका 200 की हुई थी, जिसको मैंने चेंज कर दिया 100 पिक्सल में। अब एक बार चेक करते हैं कि ऑटो से आपका देखो यहाँ पर, क्योंकि ऑटो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो डेटा कंप्रेस हो जाता है अपने आप ऑटोमेटिकली, इस वजह से उसको यहाँ नीड नहीं पड़ रही है। तो सिर्फ आपका वाई में ही आ रहा है, तो ऑटो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ये हमने टेबल में भी जब डिस्प्ले आपका जब टेबल को रिस्पॉन्सिव किया था तब भी ये ओवरफ्लो आपका लगाया था, ऑटो एक्स एक्सिस को लगाया था उसमें बेसिकली। बट इसमें ओवरफ्लो ऑटो लिखने से क्या होता है, ये एक्स और वाई दोनों पे काम करता है। बट जहां नीड होती है इसी पॉइंट ध्यान रखना है, वहीं पे ही आपका स्क्रॉल बार आएगा। जैसे इसको नीड अभी सिर्फ आपका आपका वाई एक्सिस में लग रही है, तो हाइट के अकॉर्डिंग उसमें डल रहा है। विड्थ पे आपका जो हॉरिजॉन्टल एक्स है उस पे नहीं आया। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑटो ज्यादा यूज होता है
अगर इसकी जगह पे मैं स्क्रॉल लगाया तो देखो इस पे क्या फर्क पड़ेगा। स्क्रॉल पे आपका दोनों तरफ स्क्रॉल बनाएगा ये, जैसे आपको दिख रहा है, लेकिन जो एक्टिव है वो सिर्फ वाई का है, क्योंकि यहाँ पे उसको नीड है, जरूरत है। लेकिन एक्स पे उसको नीड नहीं है, लेकिन फिर भी उसने अननेसेसरी यहाँ पे स्क्रॉल का सिंबल जनरेट कर दिया, बना दिया, बट वो चल नहीं रहा है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। तो स्क्रॉल में और ऑटो में यही मेजर डिफरेंस है कि ऑटो वाला आपका जहां नीड होती है सिर्फ वहीं पे सिंबल भी बनाएगा और वहीं पे एक्टिव भी होगा, बट स्क्रॉल वाला अननेसेसरी जहां नीड भी नहीं है लाइक एक्स में या वाई में, वहां पर भी आपका एक तरीके से सिंबल बना देगा, बट वो चलेगा वहां पर जहां जरूरत होगी। तो इस पॉइंट को गाइस आपको ध्यान रखना है, स्क्रॉल और ऑटो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। तो हम फिर ऑटो को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, स्क्रॉल को बहुत रेयरली यूज करते हैं अगर नीड हुई तो। ठीक है, तो अब हम एक्स और ओवरफ्लो वाई को अलग अलग भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको भी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने ओवरफ्लो लिखा था, अब मैंने ओवरफ्लो एक्स लिखा, और आप वैल्यू वही डाल सकते हो, ऑटो डाल सकते हो, स्क्रॉल डाल सकते हो, जो भी आपको लगाना है। तो मीन्स एक्स एक्सिस में स्क्रॉल आएगा, वाई में अब नहीं आएगा, ये देखते हैं। तो अब आपका इसके अंदर देख रहा हूं मैं, अब आप देख पा रहे हो एक्स पे स्क्रॉल आ रहा है बट वो चल नहीं रहा। स्क्रॉल जो आ रहा है आपका एक्स में, आपका वाई में भी वो अपने आप ले रहा है क्योंकि वो ऑटो हो रहा है। ठीक है गाइस, तो अगर आप ओवरफ्लो एक्स लगाते हैं बेसिकली, तो आपका जो स्क्रॉल आएगा जहां उसको एक्स में मीन्स कंपलसरी आएगा ही आएगा। ऐसे रिफ्रेश किया तो कंपलसरी एक्स में तो आ ही रहा है, वाई में ऑटोमेटिकली ले लिया क्योंकि उसको वहां नीड है। तो स्क्रॉल इस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आप यहाँ पर आके वाई कर देते हैं, जैसे मैंने ओवरफ्लो वाई में स्क्रॉल किया तो वाई तो ऑटोमेटिकली ले ही रहा है, अब एक्स से वो ऑटोमेटिकली हटा दिया है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे वाई में स्क्रॉल आ रहा है और एक्स का आप चाहते हो हिडन हो जाए, तो आप दोनों को अलग अलग ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो वाई अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ओवरफ्लो किस तरीके से काम कर रहा है, आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है क्या, आपका किस तरीके से काम करता है। डेटा को कंट्रोल करने के लिए हमारा पेज का डिजाइन ना हिले, बेसिकली हम उसके लिए ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आप विजिबल डिफॉल्ट होता है वो आप लगाओ ना लगाओ, हिडन आपको जब डेटा एक बॉक्स तक रखना है और आपको अननेसेसरी डेटा हाइड करना है तो ओवरफ्लो हिडन लगा सकते हो। ऑटो से जहां उसको नीड होगी वहां लगाओगे, और ओवरफ्लो स्क्रॉल से दोनों तरफ आपका स्क्रॉल मस्ट भी आएगा ही आएगा, लेकिन एक्टिव वहां होगा जहां आपको जरूरत होगी उसको। और एक्स और वाई को आप अलग अलग एक्स और वाई कंट्रोल आप अपने हिसाब से वैल्यू देके कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये सारा ओवरफ्लो में हम यूज करते हैं। आई थिंक आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा बेसिकली ओवरफ्लो प्रॉपर्टी कैसे काम कर रही है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो गाइस लाइक कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है, और अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, इस तरीके से पूरा सीरीज कवर कराने वाला हूँ। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बाय बाय।